Hey there, lovely children. Welcome to your own channel, Pankhuri Miglani Botany. Most of you know me. I'm here to take care of your NEET 2025 preparation as far as biology is concerned, and maybe more. Yes. So today I'm going to be speaking about a topic जिसमें अक्सर लोगों को confusion रहती है. A lot of students have been asking this doubt and why it is important to know these terms. As you can see, differentiation, de-differentiation, and redifferentiation. Quite clearly because iska jo application hai, it is found in 2 chapters. Okay, and if you listen to this video carefully, both Hindi speaking students and English speaking students can understand kyunki subject matter, the terms are in English and they are going to be in English in your exam also, jaise ki ye तीनों terms hain, right? So people, let me know in the comment section if you find these terms difficult. इनका एप्लीकेशन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी है, जैसा कि आप लोग जानते हो. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फॉर्मिंग पैरेन्काइमा एंड हाउ पैरेन्काइमा इज अगेन टर्निंग इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है. तो इसके पीछे ये तो कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन इसके पीछे क्या प्रोसेसेस हैं यहाँ पे बात आ जाती है. और दूसरा, जब आप प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हो जिसकी वेटेज अब काफी बढ़ गई है बिकॉज नंबर ऑफ चैप्टर्स हैव रिड्यूस, तो उसमें भी जो पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ है या लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है उसमें एनसीईआरटी इसको काफी इंपॉर्टेंस देती है, तवज्जो देती है. एंड एवरी ईयर वी आर लुकिंग एट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 3 कॉन्सेप्ट. तो हमेशा हमेशा के लिए इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि रट्टा मारना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. तो भैया सबसे पहले जब प्लांट बनता है, यानी कि ये मेरे पास जो सीड था उसमें से जो सीडलिंग आया, for the first time when the embryo forms the plant, and you know primary root is formed and then shoot system is formed, leaves are formed, तो ये होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी. अब जब भी ग्रोथ हो रही है आई नीड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, वरना बॉडी बड़ी नहीं होगी. सो ये जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी है ना, दिस प्राइमरी प्लांट बॉडी, इसमें जो आपकी पहली ग्रोथ हो रही है दैट इज ओइंग टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सीधा सीधा ये है दैट आई एग्रेसिवली और कंटिन्यूसली डिवाइड. आई डू नॉट परफॉर्म एनी स्पेशल फंक्शन इन द प्लांट बॉडी. मुझे कुछ नहीं आता है, आई जस्ट नो डिविजन, एक्टिव डिविजन. ठीक है, दिस इज क्लियर. नाउ एज द प्लांट बॉडी गेट्स इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, माने थोड़ी रूट बनी, स्टेम बनी, अब प्लांट को चमकता है कि यार आई जस्ट कैन नॉट फॉर्म दिस बॉडी, आई नीड टू परफॉर्म फंक्शंस. इतना कोई गैप नहीं होता है चमकने में. साइमल्टेनियसली आप लोग, कई लोग जानते हो, साइमल्टेनियसली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में. अब आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू से जानते हो कि परमानेंट टिश्यू, कई लोग मुझे बोलते हैं मैम टिश्यूज इज नॉट देयर इन न्यू एनसीईआरटी. भैया जब तक आपको टिश्यूज नहीं पता होंगे, इट्स लाइक सेइंग यार आई डोंट, टुमारो एनटीए विल से यार स्ट्रक्चर ऑफ सेल छोड़ दो. ओके और सेल को जाने बिना ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लो. एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ लॉस्ट केस. सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. अब वो लिविंग भी हो सकता है, अगर मैं पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा की बात करूं, डेड भी हो सकता है अगर मैं स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद प्लांट को जिस तरह का फंक्शन करना है वो उस हिसाब से स्पेशलाइज करेगा. भाई 10th तक आप सब लोग एक साथ थे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे. उसके बाद अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो पीसीबी लेगा प्राइमरीली, अगर किसी को इंजीनियर बनना है, आईआईटी में जाना है तो वो मैथमेटिक्स लेगा, राइट? तो उस हिसाब से जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी परमानेंट टिश्यू में चेंज होता है फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो भैया उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, यहां पे आपकी आ जाती है डिफरेंशिएशन. दिस इज डिफरेंशिएशन. ठीक है. अब डिफरेंशिएशन में सिर्फ फंक्शन नहीं एक्वायर होता है. एक बात का ध्यान रखिएगा कि फंक्शन स्पेशलाइज करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करना होगा, राइट? आप सिर्फ नीट का एग्जाम ऐसे ही नहीं दे दोगे. यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एक्वायर हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन. अब प्राइमरी प्लांट बॉडी चलती रही चलती रही चलती रही,
अब मैं एक डाइकॉट प्लांट हूँ, मोनोकॉट प्लांट नहीं हूँ. आई हैव अ सर्टेन लॉन्जेविटी, माई लाइफ स्पैन इज larger and I genetically have a tendency to have a bigger body. Okay, secondary growth or secondary plant body mostly seen in dicots. तो अब ये जो परमानेंट टिश्यू था, इसको प्लांट ने बोला कि यार हम लॉन्गिट्यूडनली तो बहुत ग्रो कर गए, लेकिन हमारा लाइफ स्पैन अच्छा खासा है, अब हमें ट्रांसवर्सली या गर्थ्स में भी ग्रो करना है. तो इस लेवल पे जो परमानेंट टिश्यू है वो अपने आप को दोबारा से डिवाइड करता है, राइट. इट विल स्टॉप परफॉर्मिंग दैट फंक्शन. वो बोलेगा अच्छा ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आई विल स्टॉप स्टोरिंग फूड, आई वुड स्टॉप कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स परहैप्स, एंड आई विल बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन. यानी कि मैं दोबारा से सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करूंगा, यानी कि मैं दोबारा से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करूंगा. तो अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये चेंज हो जाएगा आपका सेकेंडरी और द सेकेंड डिग्री मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, टू मेक द सेकेंडरी प्लांट बॉडी. सही बात है. जब अच्छा ये यूजुअली पैरेन्काइमा करेगा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा डेड है. पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, क्लोज टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. तो यूजुअली पैरेन्काइमा अपना काम छोड़कर, और बेचारा होता भी बहुत कंस्पिक्युअस है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन, सीधी सी बात है यार. डी माने रिमूवल. ठीक है. अब आपने एमबीबीएस कर ली, आप सब लोग एमबीबीएस करने के लिए 5 साल आपने पढ़ाई की, आप मेडिकल कॉलेज से बाहर आए और आपको रियलाइज हुआ यार अभी तो बहुत लंबी रेस है, मुझे और पढ़ना है, राइट. एंड देन यू बिकम अ स्टूडेंट अगेन, देन यू विल चूज सर्टेन सब्जेक्ट्स. ठीक है. आपको ये रियलाइज होता है आई वांट अ बिगर रोल नाउ, आई वांट टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई वांट टू बी अ सर्जन, आई वांट टू बी अ फिजिशियन, आई वांट टू बी अ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, व्हाटएवर. ठीक है. तो आप पर्टिकुलर आप दोबारा से स्टूडेंट बन जाओगे जिसमें आप एमबीबीएस के 5 साल के सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ोगे. टेलिंग यू द रियलिटी. तो दोबारा से जब मैं स्टूडेंट बन गया तो मैं डी डिफरेंशिएट कर गया, दोबारा से मेरे पास कोई रोल नहीं है. ठीक है. अब आपने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया. अब प्लांट ने क्या कहा, ठीक है मैं अच्छी खासी ग्रोथ करवा देता हूं, लेकिन फिर से उसको चमका कि फंक्शंस आर नीडेड, है ना. सो व्हेन दिस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझदार लोगों को पता है यहाँ पे मैं एग्जाम्पल क्या देने वाली हूँ, जो आपका सारे का सारा केम्बियम का कॉन्सेप्ट है, जो आपका वैस्कुलर केम्बियम बनता है वो इसी प्रोसेस से बनता है. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर केम्बियम? डी डिफरेंशिएशन यार. ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब दोबारा से परमानेंट टिश्यू बनेगा, मैं दोबारा से अब मैं क्या बनूंगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनूंगा यार. ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनूंगा. तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनने के लिए सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो यहाँ पे प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी पैरेन्काइमा बना था, अब दोबारा से सेकेंडरी पैरेन्काइमा, सेकेंडरी कॉलनकाइमा सपोज बन जाए. फॉर एग्जांपल जितने लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ मुझसे पढ़ी हुई है, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर एग्जांपल. अब कई लोग बोलते हैं मैम सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट देयर इन न्यू एनसीईआरटी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे हम, बट देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ऑर्गन एनाटॉमी बिल्कुल सिर के ऊपर से जाएगा इफ यू ट्राई टू लीव द बेसिक्स. ठीक है. सो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कैन बी एनी परमानेंट टिश्यू फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. तो क्या हो रहा है, मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, यही का यही प्रोसेस मैं दोबारा कर रहा हूं ना. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द रीडिफरेंशिएशन. रीडिफरेंशिएशन, इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द रीडिफरेंशिएशन.
इज दैट क्लियर? अब आपने नीट पीजी का एग्जाम क्लियर किया और आप यू विल डू एमडी मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल और एमएस सर्जरी, तो फिर से आपने एक रोल आप एक रोल अदा करेंगे कि आई एम गोइंग टू डू माई स्पेशलाइजेशन और मास्टर्स ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल मेडिसिन और जनरल सर्जरी और गायनेकोलॉजी, विच एवर ब्रांच। ठीक है, तो इन टर्म्स का ध्यान रखना, ये प्लांट के लाइफ साइकिल में चलता ही चलता है। ठीक है, जब तक वो जिंदा रहेगा तो ये 3 प्रोसेसेस आपके रहेंगे। फाइनली द प्लांट विल अंडरगो सेनेसेंस। हम बोलते हैं ग्रोथ इज इनडेफिनेट इन प्लांट बॉडी, उसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट्स डोंट डाई। ओके, आफ्टर द लाइफ स्पैन दे डू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस एंड डेथ। इनडेफिनेट ग्रोथ का ये मतलब है कि देयर इज अ सेकेंडरी फेज ऑफ ग्रोथ जो कि ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में नहीं होता है। I hope this is clear. For more such clarity, concepts, अगर कोई और ऐसा short सब topic है, concept है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो let me know in the comment section. ठीक है? And I'll clear all your doubts and subscribe to this channel. Share this concept with your friends because most of the people have confusion in this topic. I'll see you very, very soon. Take care.